इराक में करीब 40 भारतीय फंसे हुए हैं और उनको वापस लाने के लिए आस लगाए बैठे उनके परिवार वाले। और आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस नाम को ही इराक संकट के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इस कट्टर संगठन का मकसद सुन्नी इस्लामिक राज्य कायम करना है। लेकिन क्या सिर्फ इस संगठन को ही दोष देना उचित है या फिर कहीं ना कहीं इसके पीछे इराक को लेकर अपनाई गई अमेरिका की नीति भी जिम्मेदार है? देखिए रिपोर्ट। 10 जून मोसुल पर हुआ आईएसआईएस का कब्जा, 12 जून तिकरित और बाजी पर आतंकियों का कब्जा, 16 जून ताल अफर पर भी हुआ जिहादियों का कब्जा, 17 जून बाकूबा पर कब्जा। आखिर कौन है ये आईएसआईएस जो इराक के शहरों को एक एक करके अपने कब्जे में लेता जा रहा है? आखिर इराक के संकट के पीछे कौन जिम्मेदार है? कौन है जिसकी वजह से दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट में फंस सकती है? आखिर क्या है आईएसआईएस? दरअसल जिहादी गुट आईएसआईएस या आईएसआईएल का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। नाम से ही साफ है कि आईएसआईएस का मकसद इराक और सीरिया में सुन्नी इस्लामी राज की स्थापना है। आईएसआईएस अल-कायदा और उसके सीरियाई साथी जुहमत अल-नरसा के साथी गुट के तौर पर बना था। आईएसआईएस में मुख्य रूप से सुन्नी लड़ाके हैं जो इराक के शिया बहुसंख्यकों को खत्म कर देना चाहते हैं। एक एक कर इराक के उत्तरी इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है आतंकी गुट आईएसआईएस। लेकिन क्या इस संकट के लिए अमेरिका भी जिम्मेदार है? ये समझने के लिए आपको करीब 12 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब अमेरिका ने इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की सत्ता उखाड़ फेंकी। सद्दाम की मौत के बाद अमेरिकी सरपरस्ती में 2006 में वहां लोकतांत्रिक सरकार बनी। शिया समुदाय के नूर अल मलिकी की सरकार ने देश के सुन्नियों के खिलाफ भेदभाव शुरू कर दिया। भेदभाव पर अमेरिका ने आंखें बंद कर ली। इससे जिहादी गुट आईएसआईएस के पक्ष में सुन्नी जन समर्थन जुट गया। इस बीच 2011 में ओबामा सरकार ने इराक से अपनी फौज वापस बुलाने का फैसला कर लिया। I mean, when you have people murdering, assassinating in these mass massacres, you have to stop that. And you do what you need to do if you need to try to stop it from the air or otherwise. If Americans obviously feel very powerfully about not putting boots back on the ground in Iraq, so we'll consider what options are available to us. अमेरिका के जाने के बाद जिहादी गुट इतने मजबूत हो गए कि अब इराक की सरकार ही खतरे में पड़ गई है। मगर तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि इराक में असली लड़ाई अभी बाकी है। माना जा रहा है कि इस जंग में बगदाद कमजोर साबित नहीं होगा। माना जा रहा है कि आईएसआईएस लड़ाकों की संख्या 10,000 से कुछ ज्यादा है। वहीं 2.5 लाख सैनिकों वाली इराकी सेना के साथ पुलिस की ताकत भी है। इराकी सेना के पास टैंक, हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमान भी हैं। लेकिन इराकी सेना में शिया और सुन्नी दोनों ही समुदाय के सैनिक हैं। माना जा रहा है कि मोसुल पर जब आईएसआईएस ने हमला किया तब इराक के सुन्नी सैनिकों ने ऐसी सरकार के लिए लड़ना सही नहीं समझा जो उनके समुदाय को दबाना चाहती है। फिर भी हवाई ताकत के बल पर फलूजा में इराकी हेलीकॉप्टर्स ने अपनी कार्रवाई में 200 आईएसआईएस लड़ाकों को मार गिराया था। अब नजरें इराक सरकार की अगली कार्रवाई पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।